अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खुर्रम शहजाद एक्सक्लूसिव। गुज़श्ता शब पाकिस्तान के दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद पर ड्रोन हमला किया गया। इत्तलात के मुताबिक 2 ड्रोन्स आए इस्लामाबाद के ऊपर, जिनको वैसे तो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़ी कामयाबी से गिरा दिया, लेकिन अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि ये ड्रोन्स आए कहाँ से। और ये एक बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि इतने तवील फ़ासला तय करके ये ड्रोन अफ़गानिस्तान से अंदर एंटर होके पूरा खैबर पख्तूनख्वा गुज़ार के और इस्लामाबाद में दाखिल हो जाएँ, ये बज़ाहिर एक इंतहाई मुश्किल बात है। तो इसलिए सवालात उठ रहे हैं कि क्या ये ड्रोन्स इस्लामाबाद के इर्द-गिर्द से या इस्लामाबाद के अंदर से ही छोड़े गए। इस पर हम बात करेंगे, इसका जायज़ा लेंगे, जो मुख्तलिफ़ इत्तलात आ रही हैं उसके बारे में आज के व्लॉग में। और फिर एक और बड़ी अहम बात सामने आई है। आपको याद होगा, हम 1-2 दिनों से व्लॉग्स कर रहे हैं। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक बड़ी हंगामी मुलाकात के लिए सऊदी अरब रवाना हुए थे और उन्होंने शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की थी और चंद घंटों बाद ही वो पाकिस्तान वापस आ गए थे। और ये हमने आपको बताया था कि इंतहाई अहम मुलाकात है और इसमें इंतहाई अहम बातों पर तबादला ख्याल किया गया और कुछ फ़ैसले लिए गए हैं। तो अब कुछ अंदाज़े लगाए जा रहे हैं और इसमें एक नई बात जो सामने आ रही है वो ये आ रही है कि पाकिस्तान को कहा जा रहा है कि पाकिस्तान जो स्टेट ऑफ हर्म्स है उसको क्लियर करवाए, आबनाए हर्म्स को उसमें क्लियर करवाने में अपना किरदार अदा करे। अब पाकिस्तान से किस किरदार अदा करने का जो है वो उससे मुतालबा किया जा रहा है या उम्मीद लगाई जा रही है, इस पर हम बात करेंगे। और फिर हम बात करेंगे एक ईरान के हिरनों वाले जजीरे पर, जिस पर बहुत ज़्यादा हिरनें होती हैं, उस पर अमेरिका कब्ज़ा करना चाह रहा है और क्यों चाह रहा है। और ट्रंप जो हैं अमेरिकी सदर, वो कैसे अपनी बातें आगे पीछे कर रहे हैं। कभी वो कहते हैं जंगबंदी करनी है, कभी वो कहते हैं कि हमने इस जजीरे पर कब्ज़ा करना है, कभी वो कहते हैं कि हमने इस जजीरे पर कब्ज़ा नहीं करना। तो अब लेटेस्ट इस पर क्या है कुछ, अब जो लेटेस्ट इस बारे में इंफॉर्मेशन आई है वो हम आपसे शेयर करेंगे। और फिर हम आखिर में आपसे बात करेंगे कि अमेरिका के एक और इत्तेहादी जनूबी कोरिया पर उसके मुखालिफ शुमाली कोरिया ने हमला कर दिया है। वो हमला कैसे मुमकिन हुआ है और क्यों किया गया है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें खुर्रम शहजाद एक्सक्लूसिव को। कल शाम को जब इस्लामाबाद पर 2 ड्रोन्स ने हमला किया, तो उसके बाद से एक सवाल गर्दिश कर रहा है कि ड्रोन्स आए कहाँ से। बज़ाहिर ये मुमकिन नहीं लग रहा कि ये इतना तवील फ़ासला तय करके अफ़गानिस्तान से चले हों और पूरा खैबर पख्तूनख्वा क्रॉस करके ये इस्लामाबाद के ऊपर, इस्लामाबाद के आसमानों में आ गए हों। अगरचे पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने इनको कामयाबी से गिरा दिया और कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, माली नुकसान भी एक्चुअली कुछ ज़्यादा नहीं हुआ। चंद कुछ खिड़कियों के शीशे टूटे हैं, जो इम्पैक्ट आया उसकी वजह से, इस ड्रोन को गिराए जाने की वजह से। लेकिन ये ड्रोन्स आए कहाँ से, एक बहुत बड़ा सवाल उठाया जा रहा है कल शब से। और बहुत सारी इतलात हैं कि शायद ये ड्रोन जो हैं ये अफ़गानिस्तान से नहीं आए, बल्कि पाकिस्तान के अंदर से ही उड़ाए गए हैं। इस सिलसिले में सोशल मीडिया पर तो ये इतलात भी गर्दिश कर रही हैं कि हरीपुर में जो अफ़गानों के कैंप हैं, वहाँ से किसी ने कोशिश की है और ये ड्रोन छोड़े हैं। और इस सिलसिले में बाकायदा एक सोशल मीडिया पर तस्वीर भी गर्दिश कर रही है कि कोई उनकी अफ़गानिस्तान के कोई डिफेंस मिनिस्ट्री का कोई ऑफिशियल है, उसको ज़ेर हिरासत लिया गया है। लेकिन जब हमने इस खबर को चेक किया तो ये खबर दुरुस्त मालूम नहीं हुई। वो एक तस्वीर, पुरानी तस्वीर है, जिसको अभी कहा जा रहा है कि वो लेटेस्ट वाक़े से उसको मुंसलिक किया जा रहा है। ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी ये सवाल अपनी जगह पे कायम है कि ये ड्रोन्स कहाँ से आए हैं। और इस बात का कभी इम्कान है कि ये पाकिस्तान के अंदर से ही उड़े हैं ड्रोन्स। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जब पहली रात पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान पर हमला किया था, आज से तकरीबन 2-3 हफ्ते कबल, तो उस रात भी एक ड्रोन इस्लामाबाद में देखा गया था, जिसको बाद में पता चला था कि वो गोलड़ा के इलाके से किसी शख्स ने उड़ाया है। तो उस शख्स को भी हिरासत में लिया गया था। लेकिन अभी इन ड्रोन्स के बारे में भी यही कहा जा रहा है कि ये कहीं अंदर से ही उड़ाए गए हैं। इस बारे में हमारी कुछ एक्सपर्ट से बात हुई है, कुछ सिक्योरिटी ऑफिशियल से बात हुई है। उन्होंने कहा है कि अभी हम हतमी तौर पर तो हम कुछ नहीं बता सकते, लेकिन ये बात खारिज अज़ इम्कान नहीं है कि ये
पाकिस्तान के अंदर से और इस्लामाबाद के करीब से उड़ाए गए उन ड्रोन्स। और ये भी कहा जा सकता है कि बज़ाहिर तो इसमें अफ़गान मुलव्वस हैं, लेकिन ये किसी और तरफ से भी ये ड्रोन आ सकते हैं और कोई और भी इसमें मुलव्वस हो सकता है। बहरहाल इस पर फ़िलहाल तहकीकात जारी हैं और अभी हतमी तौर पर कुछ नहीं बताया, सिक्योरिटी एजेंसीज़ की तरफ से नहीं बताया जा रहा, और लेकिन ये पहलू अहम है और इस पर इस बात पर गौर किया जा रहा है और इम्कान भी हो सकता है कि ये ड्रोन इस्लामाबाद के करीब से ही किसी मकाम से उड़ाए गए हों और फिर वो इस्लामाबाद पे नज़र आए हों और उसके बाद उनको निशाना बना लिया गया हो, क्योंकि अफ़गानिस्तान से ड्रोन्स का यहाँ तक पहुँचाना एक मुमकिन तो है, लेकिन एक इंतहाई मुश्किल बात है। तो इसलिए बाज़ाहिर यही लग रहा है कि इस्लामाबाद के इर्द गिर्द से कहीं ड्रोन्स उड़े हैं और उन पर जो है वो तहकीकात जारी है। जो ही कुछ ऑफिशियली हमारे सामने चीज़ आएगी हम उससे आपको आगाह करेंगे। अब एक और बड़ी अहम जो डेवलपमेंट वो हुई है और हमें उसको पता चला है कि वो ये है कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है, जो अबनाए हर्म्स जिसको कहा जाता है, जो कि ईरान ने इस वक्त जिस पर कंट्रोल हासिल किया हुआ है और वहाँ से उसने जो आमदोरफ्त है वो बंद की हुई है और सिर्फ उन्हीं जहाज़ों को इजाज़त दी जा रही है जो कि ईरान की हुकूमत से इजाज़त हासिल करके आएंगे। तो ये ख़बरें सामने आ रही हैं, इत्तलात सामने आ रही हैं, कुछ हलकों में गर्दिश कर रही हैं ये इत्तलात कि पाकिस्तान को कहा जा रहा है कि पाकिस्तान अपनी नेवी भेजे और अबनाए हर्म्स को प्रोटेक्ट करने में या क्लियर करने में अपना किरदार अदा करे। यानी कि पाकिस्तान नेवी के वारशिप जाएँ वहाँ पे और वहाँ से दुनिया के जो ऑयल टैंकर या दूसरे जो बहरी जहाज़ जो सामान से लदे हुए हैं या दूसरे बहरी जहाज़ों में गुजरें, तो उनको वहाँ से क्लियर करवाने में पाकिस्तान नेवी वहाँ से अपना किरदार अदा करे। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान नेवी जब वहाँ चली जाती है तो सामने ईरानियन नेवी है, तो पाकिस्तान नेवी और ईरानियन नेवी आमने-सामने आ जाएंगी और पाकिस्तान को कभी ये नहीं फ़ैसला मानना चाहिए, कभी ये फ़ैसला नहीं करना चाहिए कि हम ऐसा करेंगे। लेकिन इत्तलात ये हैं कि पाकिस्तान से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान नेवी इस बारे में अपना किरदार अदा करे। उम्मीद यही है कि वो नहीं करेगी, क्योंकि अगर पाकिस्तान नेवी करेगी, पाकिस्तान नेवी की सलाहियतों पे कुछ शक नहीं है, पाकिस्तान नेवी ये कर सकती है, वो उस रस्ते को क्लियर कर सकती है, वो दुनिया में कहीं भी जाके अपना काम कर सकती है, अपना किरदार अदा कर सकती है और वहाँ से फतेहयाब लौट सकती है। लेकिन चूँकि सामने ईरान है जो कि पाकिस्तान का एक पड़ोसी हमसाया मुस्लिम भाई मुल्क है और उसके साथ अगर पाकिस्तान नेवी चली जाती है अपने आर्म में, तो उसका डायरेक्ट आमना सामना हो जाएगा, जो कि किसी तौर पर भी पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। और हमें उम्मीद भी यही है कि हमारी हुकूमत जो है वो इस तरह का कोई फ़ैसला नहीं करेगी। लेकिन बहरहाल इत्तलात ये हैं कि पाकिस्तान से ये काम करने को कहा जा रहा है। इस पर क्या होता है आने वाले दिनों में हमें पता चल जाएगा। तीसरी चीज़ जो हम आपको बताएंगे वो अगेन ईरान अमेरिका की जंग का जो अगला मरहला चल रहा है उस बारे में बताएंगे, और वो ये है कि अमेरिका का कहना है, सदर ट्रंप का कहना है कि उन्होंने जो ईरान का एक बड़ा ख़ास जज़ीरा है, जज़ीरा खारग कहा जाता है उसको, उस पर जो वो तेल के हवाले से बहुत अहम जज़ीरा है, वहाँ पे तेल की बहुत सारी तनसीबात हैं ईरान की, और अमेरिका चाह रहा है कि वो उस पर कंट्रोल हासिल करे। और सदर ट्रंप का कहना है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई है, वहाँ पे तेल की तनसीबात तबाह कर दी हैं और फ़ौजी अहदाफ को भी निशाना बना दिया, और अब प्रैक्टिकली ईरान की कोई फ़ौजी ताकत उस जज़ीरे पर रह नहीं गई। ये भी कहा जा रहा है, अमेरिका से कुछ इस तरह की चीज़ें सामने आई हैं, कुछ स्टेटमेंट सामने आई हैं कि अमेरिकी मेरीन्स तैयारी कर रहे हैं उस जज़ीरे पर जाने की। ये आज से 2-4 दिन पहले भी बात हुई थी और उस पर ईरान ने कहा था कि हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं, जब वो आएंगे तो हम उनसे निमट लेंगे। तो अभी सदर ट्रंप की एक और स्टेटमेंट आई है और उनके आईजी के ईरानी फोर्सेस को चाहिए कि वो जज़ीरा खारग में सरेंडर करें और जो कुछ उनके पास ताकत रह गई है, बच गई, उसको बचा लें, अदरवाइज़ उसको भी नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा, तबाह कर दिया जाएगा। लेकिन ईरान अपने मौक़िफ़ पे खड़ा है, ईरान कहता है कि हम आपको 1 इंच भी नहीं देंगे। तो ये जज़ीरा खारग है क्या? ये जज़ीरा खारग एक्चुअली इस पे बहुत ज़्यादा तेल की तनसीबात हैं ईरान की, और इसको हिरनों के हवाले से भी जाना जाता है। ये ईरान के एक जनूब मगरब में एक बड़ा ख़ास मकाम है और इस पर कहते हैं कि बहुत ज़्यादा हिरनें होती हैं, और अब इस वक्त इस पे हिरनों की तादाद बहुत ही बढ़ गई है, और तेल की तनसीबात के अलावा हिरनें जो हैं वो वहाँ की ख़ास बात है। अब ईरान इसको डिफेंड करना चाह रहा है, अमेरिका इस पर कब्ज़ा करना चाह रहा है। कुछ दिन पहले अमेरिकी सदर कह रहे थे जी कि हम जंग अपने अहदाफ हासिल कर लिए हैं, हम जंग ख़त्म करेंगे, और ये तासुर दे रहे थे कि वो जंग बंदी की तरफ जा रहे हैं। कल उन्होंने कहा है जी कि मैं ये
ये नहीं बता सकता कि जंग ख़त्म होगी, लेकिन हमने उनको तबाह कर दिया है। तो उनकी एक दिन एक बयान आता है, दूसरे दिन दूसरा बयान आता है, कोई पॉलिसी वाज़ेह नहीं है। और जैसा कि उनको डोमेस्टिकली अमेरिका के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर का सामना है, तो इस वक्त उनको समझ नहीं आ रही कि वो उस जजीरे पर कब्ज़ा करें ना करें, मरीन्स भेजें ना भेजें, फ़िज़ाई अटैक जारी रखें या ना जारी रखें, या कुछ बहाना बना के वापस आ जाएं। तो बहरहाल इस पे उनकी ये है कोशिश के कुछ करें, और अभी ये सूरत हाल वाज़ेह नहीं है कि वो क्या करेंगे। दूसरी तरफ ईरान ने ताबड़तोड़ हमले जारी रखे हुए हैं। वो ना सिर्फ खलीजी ममालिक पर हमले कर रहा है, बल्कि इसराइल पे गुज़श्ता रोज़ एक बड़ा भरपूर अटैक किया है ईरान ने, और बहुत बड़ी तबाही मचाई है। और अब तो ईरानी जो हुकूमत है उसने कुछ तस्वीर भी रिलीज़ की हैं और बताया है कि शहरी इलाकों में ईरान के मिज़ाइलों ने हिट किया है। तो बहुत नुकसान हो रहा है इसराइल का भी, अमेरिका का भी, और पूरे खत्ते में ही जो है मसले चल रहे हैं। लेकिन इसके साथ एक और अहम जो बात है वो ईरान का एक इत्तेहादी है शुमाली कोरिया, और अमेरिका का एक इत्तेहादी है जनूबी कोरिया। तो हुआ कुछ यूँ कि जनूबी कोरिया को अमेरिका ने मिज़ाइल डिफेंस सिस्टम दिया हुआ था थर्ड, जिसको कहते थे शुमाली कोरिया के मिज़ाइलों के हमलों से बचाने के लिए। जब इसराइल को मार पड़ना शुरू हुई ईरानी मिज़ाइलों से, और खलीजी रास्तों में जो ईरान के हमले बढ़े, और बिलखुसूस इसराइल के शहर तल अवीव और दूसरे बंदरगाहों और दूसरे शहरों पर ईरान ने ताबड़तोड़ मिज़ाइल हमले किए, तो अब अमेरिका ने किया ये कि अमेरिका ने वो जो मिज़ाइल सिस्टम उन्होंने जनूबी कोरिया को दिया हुआ था थर्ड, वो उन्होंने वहाँ से मूव कर दिया और इसराइल को दे दिया। और अब मिज़ाइल सिस्टम इसराइल में लगाया जाएगा और इसराइल में ईरानी हमलों से बचाव किया जाएगा। लेकिन जो ही वो मिज़ाइल सिस्टम वहाँ से हटा, तो शुमाली कोरिया ने फ़ौरन जनूबी कोरिया पर हमला कर दिया। और अभी ताज़ा तरीन इतला थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था, उस वक्त तक ये बात चल रही थी, ये चीज़ें सामने आ रही थी कि 10 बैलिस्टिक मिज़ाइल जो हैं वो फायर किए हैं शुमाली कोरिया ने जनूबी कोरिया पे। यानी कि अमेरिका की एक गलती की वजह से, एक इसराइल के खातर जो उन्होंने ईरान पर हमला किया इसराइल का दम भरने के लिए और इसराइल की जो एक ख्वाहिश पूरी करने के लिए, उसकी खातर अमेरिका के सारे इत्तेहादी इस वक्त मुश्किल में आ गए हैं। और कहाँ जो जनूबी कोरिया है वो फार ईस्ट में उधर जाके बैठा हुआ है, वहाँ पे उसके अमेरिका के इत्तेहादी पर इम्पैक्ट आया है और शुमाली कोरिया ने उस पर हमला कर दिया है। अब ये जंग किस तरफ जाती है, क्या ये एक वन टाइम हमला था या फिर शुमाली कोरिया हमले जारी रखेगा, और गल्फ़ में और किस तरह की सूरत हाल पैदा होती है, खलीज में क्या सूरत हाल पैदा होती है, क्या पाकिस्तान नेवी जाती है अपना हर्म्स की तरफ, या जो है और इसमें मामला आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं कि अच्छी तरफ मामला जाएंगे और पाकिस्तान कामयाब हो जाएगा इस बारे में कुछ तस्वीर करवाने में, और जहाँ जंग बंदी होगी वहाँ पाकिस्तान का भी इस मुश्किल सूरत हाल से निकल आएगा। लेकिन अब तक तो यही सूरत हाल है, और ये जूँ सूरत हाल डेवलप होती रहेगी हम आपको इस बारे में बताएंगे। अब तक के लिए इतना ही। खुर्रम शहजाद को इजाज़त दीजिए, और अपने ये ताज़ा तरीन मालूमात हासिल करने के लिए, ताज़ा तरीन ख़बरें और तबसरे हासिल करने के लिए खुर्रम शहजाद एक्सक्लूसिव को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया।